अपन दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में उन सृष्टि की परस्पर विरोधी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु जब स्वतंत्र है, विरोधी है, तो हजारों विरोधी भी मिल जाएं तो कैसे काम होगा, कैसे सृष्टि चलेगी, कैसे जिंदगी चलेगी, कैसे आत्मा की स्थिति बनेगी। क्योंकि सब कुछ अपने आप में परस्पर में विरुद्ध हमने सिद्ध कर दिया। लेकिन सृष्टि तो चल रही है। कुछ विरोधियों में भी कुछ रहस्य है। विरोधी अनेक प्रकार के होते हैं। एक विरोधी वो होता है जो सामने वाले से मैचिंग नहीं करता, लेकिन सामने वाले का विरोध नहीं करता, तद्रूप नहीं होता, लेकिन उसका विरोध नहीं करता। एक विरोधी वह होता है जो सामने वाले का नाश करता है। उसे दुश्मन बोलते, उसे द्वेष बोलते। विरोधी होना कोई बुरी चीज नहीं है। विपरीत स्वभाव होना कोई बुरी चीज नहीं है। बस तुम्हारी नीयत कहीं सामने वाले का विनाश करने का तो नहीं है। हमारे आचार्य महाराज कहा करते थे, जो नाराज हैं वे महाराज नहीं हो सकते, जो महाराज हैं वे नाराज नहीं। ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, ध्यान रखना। यानी तुम यही चाहते हो कि हम कितनी गलती करते जाए, बाबा जी नाराज नहीं होना चाहिए। हर छोटा व्यक्ति की एक नीति है कि हम कितनी गलती करते जाएं, लेकिन वो नाराज नहीं होना चाहिए। और नाराज हो जाए तो तुम यही कहोगे, महाराज जी होकर नाराज होते हो, है ना। पर हमारे आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात उसके पीछे जोड़ी। ये तो सबको याद है, लेकिन हम तुम्हारी बात से राजी नहीं हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नाराज हैं। नाराज होना अलग चीज है और तुम्हारी बात से राजी होना अलग चीज है। हम तुम्हारी बातों से राजी नहीं है। महाराज आप राजी नहीं हो, इसका अर्थ नाराज हो नहीं। ये संधि बैठाना ठीक नहीं। अब गृहस्थ का और मुनि का परस्पर में विरोध है। हम तुम जो जो करते हो, क्या हम उन सब बात में राजी करें, अनुमति दें? नहीं दे सकते। गृहस्थ जो जो संसार के कार्य करता है, तो क्या मैं उनका समर्थन करूं? क्या उसको राजी करूं? नहीं। तो नहीं करेंगे तो क्या नाराजी मानी जाएगी? नहीं। ये सबसे बड़ा सृष्टि का जो स्वरूप है, परस्पर में विरोध है, लेकिन वे नदी के दोनों किनारे दूसरे किनारे का नाश नहीं करते। मिलते नहीं हैं, मिलेंगे नहीं। मिलते नहीं हैं, मिलेंगे नहीं, लेकिन दोनों किनारे एक दूसरे किनारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन विरोधी हैं। ये खोज जो जैन दर्शन की है, इस खोज करने वाला सिद्धांत है शादवाद। अनेकांत से ये समस्या नहीं सुलझने वाली। अनेकांत ने तो कह दिया कि परस्पर विरोधी धर्म जब एक वस्तु में एक साथ रहते उसे अनेकांत कहते हैं। लेकिन इनके विरोधियों का नेचर क्या है? वह नेचर खतरनाक है कि हम ऐसी दुश्मनी करें, ऐसा विरोध करें कि सामने वाले को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इसे दुश्मन कहते हैं, द्वेष कहते हैं। यदि तुम्हारा किसी से विचार नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, कहीं तुम सामने वाले के प्रति बुरा भाव तो नहीं कर रहे हो।
भाई उससे मेरी मैचिंग नहीं खाती है, मुझसे प्रति मौन है, लेकिन हमें उसके मिटाने का भाव, उससे ईर्षा भाव आदि नहीं करना चाहिए। यदि परस्पर में, इन गुणों में परस्पर में ईर्षा भाव हो जाए तो जरूर ये सृष्टि मिट जाएगी। नित्यम तदे वेद मति प्रतीते न नित्य मन्यत प्रतिपत्त सिद्धे न तत्विरुद्धम बहिरंग तरंग निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। अभी मैं स्वयं स्त्रोत में यही देख रहा, नित्यम तदे वेद मति प्रतीते न नित्य मन्यत प्रतिपत्त सिद्धे। वस्तु नित्य है, वस्तु अनित्य है, न तद्विरुद्धम बहिरंग तरंगे। लेकिन आप ये मत समझना कि ये दोनों बहिरंग और अंतरंग में विरोध है। निमित्त नैमित्त के योग तस्ते। देखो हम तुम्हारे में मिलेंगे नहीं, लेकिन हम तुम्हारा विरोध करेंगे नहीं, और जिसके लिए अपन दोनों हैं एक दूसरे के निमित्त बनेंगे। तुम जो कार्य कर रहे हो नदी को बहाने, हम तुम्हारे निमित्त हैं। निमित्त नैमित्तिक योग तस्ते। निमित्त और नैमित्तिक संबंध जब बन जाता है तो परस्पर विरोधी तत्वों में भी सृष्टि का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। शादवाद जिसे कहते हैं, शादवाद कोई वस्तु नहीं है, शादवाद कोई धर्म नहीं है। शादवाद है इन परस्पर विरोधियों को एक दूसरे के पूरक बनाना, एक दूसरे को मिलने नहीं देना, लेकिन एक दूसरे का विनाश नहीं होने देना। इसका नाम है शादवाद। शादवाद जैसे हमने एक बार कहा था, एक व्यक्ति पुत्र भी है, वही व्यक्ति पिता भी है, वही व्यक्ति मामा भी है, वही व्यक्ति भांजा भी है, वही भाई भी है, वही पति भी है, वही दोस्त भी है, वही भक्त है। ये सब परस्पर में विरोधी हैं। वही व्यक्ति पिता है और वही व्यक्ति पुत्र है, ये दोनों परस्पर विरोध हैं। लेकिन सापेक्षवाद कहता है, शादवाद, झगड़ा मत करो। जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है, और जो पुत्र है वो पिता कैसे हो सकता है? तो शादवाद कहता है थोड़ा रुको, पिता की अपेक्षा पुत्र है और पुत्र की अपेक्षा पिता है, बस इसी का नाम तो शादवाद है। शादवाद शब्द तुम लोगों को कठिन लगता है। शादवाद का अर्थ है कि तुम्हारी सारे विकल्प मिटा करके अब वस्तु क्या करेगी। बेटा कह रहा है आप मेरे पापा हैं, और पिता कह रहा है तुम मेरे बेटा हो। अब वो क्या है, वो क्या करे, वो क्या करे? कुछ नहीं करे। पिताजी आ जाए तो पैर छू ले वे, और बेटा आ जाए तो आशीर्वाद दे दे, मामला निपट गया ना, झगड़ा झंटा खत्म। पिताजी आ गए तो पैर छू लो, वो तुम्हारे पिता है। बेटा आ गया तो आशीर्वाद दे दो, वो तुम्हारा बेटा है। कहां बिगाड़ है? सापेक्षवाद। निमित्त नैमित्तिक योगात, ये जो पंक्ति पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने दी है, ये शादवाद की पंक्ति है, जिसमें सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।